हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट को कैसे रेडी किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा वर्बली बता देती हूँ। किसी भी बिजनेस में स्टॉक को सेल करते वक्त हम उसकी प्राइस पहले से बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जब हमें क्या करना होगा, स्टॉक को बेचना होगा, उसकी हम प्राइस लिस्ट पहले से बना सकते हैं, जिससे कि जब हम उस सामान को सेल करते हैं तब प्राइस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या होता है, अभी हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एंड टू एंड प्राइस हमें परचेज या फिर सेल वाउचर में डालना पड़ता है। ठीक है, तो वो खुद आ जाएगा। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और प्राइस लिखने में भी गलती नहीं होगी। बट आपको ध्यान रहेगी, प्राइस लिस्ट सिर्फ सेल्स पर लागू होगी। किस पर? सेल्स पर ही। परचेज बिल पर प्राइस लिस्ट अप्लाई नहीं होती है। हम माल बेचने पर प्राइस फिक्स्ड कर सकते हैं, जबकि खरीदने पर नहीं। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है ये तो। टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट बनाने से पहले आपको जिस स्टॉक के लिए प्राइस लिस्ट बनानी है वही स्टॉक खरीद लें, परचेज वाउचर की एंट्री कर लें। प्राइस लिस्ट समझ आ रहा है ना, मैं आपको स्टेप्स वाइज ही बता रही हूँ ताकि आप इसको करके देख सके, नोट कर सकें। तो टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, स्टॉक के लिए प्राइस लिस्ट बनानी है तो वह स्टॉक खरीद लेना है, मतलब परचेज की एंट्री करनी है। प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं। ठीक है, इस पे जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए प्राइस लिस्ट का ये जो ऑप्शन है, ये प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट या फिर ये क्या है, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। अगर आपके में ये नहीं दिख रहे हैं तीन ऑप्शन तो कैसे दिखेंगे ये, क्योंकि मोस्टली में जब तक एक्टिवेट ना करो तो ये शो नहीं होते हैं। तो आपको आना है यहाँ पर शो मोर पर आएंगे। शो मोर पर आने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर में ये नहीं दिखता है क्योंकि ये प्राइस किसका है, स्टॉक का। तो आपको ये शो किस में भी होंगे, स्टॉक कैटेगरी में ही है, आपको दिखेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरी के नीचे। यहाँ पर स्टॉक आइटम है, इसके नीचे देखिए प्राइस लेवल है, प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। अगर आपको तब भी नहीं दिख रहा है तो आपको ये कैसे दिखेंगे, यहाँ पर शो इनएक्टिव पर आना है। थर्ड ऑप्शन क्या बचा, शो इनएक्टिव पर आएंगे। इन्वेंट्री मास्टर में आप इन तीनों को देखेंगे। तो अगर आपका ये ओपन नहीं है तो आपका ये जो जैसे नीचे ये एम्प्लॉय कैटेगरी पेरोल वाले ऑप्शन जो भी हमने यूज नहीं किए हैं, तो ये हमारा क्या है, इनएक्टिव है। हम इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमें मान लीजिए यहाँ पर लिखा है प्राइस लेवल, मैंने एक्टिवेट कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस लेवल लिखा है तो इसके ऊपर हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करना होगा तो आप इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो। तो अभी हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट ही बनानी सीखनी है, तो उसके लिए हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। तो हम इसको यस कर देंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। बट अभी हमारा क्या था, मेरे बच्चे पहले से एप्लीकेबल था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन्वेंट्री मास्टर में हमें सबसे पहले किस में आना होगा, प्राइस लिस्ट दिया हुआ है, मतलब कि प्राइस लेवल। तो अगर आप एक से ज्यादा प्राइस लिस्ट बना रहे हो तो यहाँ पर और भी नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप को और स्टॉक कैटेगरी इनको भी आपको एक्टिवेट करना होगा, तभी आपको तीनों शो यहाँ पर होंगे। ठीक है, देखिए आपको मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पर जा रही हूँ, इन्वेंट्री मास्टर में ये तीनों यहाँ पर एग्जैक्टली शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइस लेवल्स पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी प्राइस लेवल्स के नीचे यहाँ पर लिखा है। अब आपके सामने क्या है, कुछ इस तरह की विंडो शो हो रही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में आपको डेट एंटर करनी है, जो भी आप लिखना चाहते हैं डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, जिस डेट से आप एक प्राइस लिस्ट को अप्लाई करने वाले हैं, फिर वो स्टॉक प्राइस आइटम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस लिस्ट और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, प्राइस लिस्ट बनाया। अगर आपको चेक करना है तो प्राइस लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे प्राइस लिस्ट के नाम से शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब आपको अलग अलग तरह से प्राइस लिस्ट बना कैसे सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, क्रिएट पर आएंगे, यहाँ पर प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये स्टॉक ग्रुप नेम, यहाँ पे करना है ऑल आइटम्स। प्राइस लेवल में प्राइस लिस्ट बनाया था, ये आ गया है। एप्लीकेबल कब से करना है, 1 अप्रैल 2024 से। तो जितने भी हमारे पास स्टॉक आइटम है हमने परचेज कर रखे हैं, यहाँ पर आ गए हैं। तो पहले हम बजाज ट्यूबलाइट्स को ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर लेस देन, मतलब यहाँ पे 10 पीसेस। रेट हम कितना रखना चाहते हैं, 10 ही रखना चाहते हैं। ठीक है, और इसको क्या रख सकते हैं, यहाँ पर भी 10 पीसेस कर देते हैं। फ्रॉम 30 पीसेस 9 रुपीज के। तो मैं रैंडम ले रही हूँ, इतना सस्ता तो ट्यूबलाइट मिलता भी नहीं है, बट ये वैसे आपको समझाने के लिए कम प्राइस की मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन इफ एनी में कुछ भी नहीं लिखना डिस्काउंट में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये 30 आ जाएगा, इसको खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इतने से इतना होगा, इतने से इतना, तो आपको ही पता चल जाएगा, ये रेट जो है खुद अप्लाई कर लेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अभी हमें अगर और लेने होंगे तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर एंटर। यहाँ पे दूसरा अगर लिखना होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं बल्ब। बल्ब के लिए यहाँ पर लेते हैं 5 8000 के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर लेंगे 5, यहाँ पर लिया। देखिए 5 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। 10 लेंगे, कितने के अकॉर्डिंग, 7500। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे 10 खुद आ गया। 20 लेते हैं 7000। देखिए हम प्राइस कम करते जा रहे हैं, जितने ज्यादा वो पीस खरीदेंगे। ठीक है, इसीलिए फिर 20 के लिए यहाँ पर हम 50 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्राइस और कम कर देते हैं, 6900 पर पीस। फिर 50 से हम यहाँ पर जितने भी ज्यादा होंगे तो कितने लेंगे, 6500। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एंड ऑफ लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पर एक बारी मैं अगर बैक करती हूँ तो यहाँ पे क्या शो हुआ है, ये 2000 का जो ऑप्शन था यहाँ पर आया है, सॉरी 200 का। टोटल कितना हो गया, 200 पर पीस आया है। ठीक है, अगर हम इसको एंटर करते हैं, फैन का लेते हैं, तो फैन का भी यहाँ पे क्या आया है, 500 पर पीस आया है, क्योंकि टोटल हमने कितने लिए थे, 500 पीस। तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ, इतना ही रहने देता है, बल्कि छोड़ते हैं इसको। ठीक है, फैन को हम हटा देते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 तरह के ऑप्शन आए हैं। तो मान लीजिए हमें क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैं ओपन भी करके दिखा देती हूँ, ऑल्टर पे आके इतना हमने बनाया है। यहाँ पे जो है ये बजाज ट्यूबलाइट का यहाँ पर ये शो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसका परचेज का जो प्राइस था वो नहीं लिखा था। ये क्या कर रहे हैं, अभी हम सेल कर रहे हैं। आपको पता है ना, प्राइस लिस्ट जो है वो सेल के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या है, हम या तो दूसरा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बजाज ट्यूबलाइट या फिर जो बल्ब है उसकी लिस्ट बना रहे थे, जिसका हमने कॉस्ट प्राइस क्या रखा था, यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस में भी लिख सकते हैं, 5 रुपीज कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका सेलिंग प्राइस अगर इसकी हम अमाउंट के अकॉर्डिंग हम इसको ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, जितना ज्यादा खरीदते जा रहे हैं उतने जो रेट है उसका कम होता गया है। ठीक है, तो इसमें हम स्टॉक की जो प्राइस है वो कम भी कर सकते हैं और स्टॉक का जो प्राइस है वो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो प्राइस लिस्ट है वो कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम वापस यहाँ से बैक करते हैं और ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम टैली प्राइम में, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, वाउचर्स पे F8 को प्रेस करेंगे,
तो देखिए यहाँ पर पहले प्राइस लेवल का ऑप्शन आपको शो नहीं होता था, अब यहाँ पर क्या है, आपको प्राइस लेवल का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो आप प्राइस लेवल ऑप्शन को ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स लेजर हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं और सेल्स अकाउंट में इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जितना आपको मैंने बताया है सेल करने के लिए ही होता है, ठीक है। तो जिसे सेल करना है उसका नाम यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतना इतना हमारे पास ये पड़ा है। अभी बजाज जो है, बजाज ट्यूबलाइट को हमने परचेज नहीं की थी, मतलब हमारे बिजनेस में है नहीं वो सेल करने के, इसलिए वहां पर उसका प्राइस शो नहीं हो रहा था, ठीक है। अब राइट साइड में आपको प्राइस लेवल में प्राइस लिस्ट को चुन लेना है, ठीक है, जो हमने बनाया था। तो अब स्टॉक आइटम लिखिए, उसकी क्वांटिटी को आप यहाँ से टाइप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही समझ आया है प्राइस लेवल कैसे बनता है। अगर आपको इसको, यहाँ पर हम जाते हैं इन्वेंट्री बुक्स में, तो स्टॉक आइटम देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमने बल्ब का किया था, 100 पीस है, वही शो रहा है। फैन में हम एंट्री कर चुके हैं, फैन का शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड वाउचर्स पे आके F9 को प्रेस करती हूँ, क्योंकि अभी हमने क्या है, उसका काम नहीं किया है ट्यूबलाइट का। तो मैं ट्यूबलाइट को भी परचेज कर लेती हूँ, 100 पीस खरीद लेती हूँ यहाँ पर 600 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और GST लगा देते हैं यहाँ पर, या फिर ये नॉर्मली परचेज कर लेते हैं, GST वाला यहाँ पर रहने देते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पर नो करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक और परचेज कर लिया। अब जो एक बार यहाँ पर आते हैं कि कोई चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आएंगे और प्राइस लेवल्स पर, प्राइस स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे और देखिए अब यहाँ पर जो है वो 600 का प्राइस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब तक बजाज जो था वो बजाज ट्यूबलाइट वो हमारे बिजनेस में था नहीं, इसलिए वो आया नहीं। अब ये दोनों चीजें आ गई हैं बिजनेस में, हम इसको ले आए हैं, अब इसको हम सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए प्राइस लिस्ट बनाई जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे सेल करने के लिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।